Hello everyone, welcome on YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग CC5 को देख रहे थे। CC5 जो है आपका सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्स जो है आपका सेमेस्टर 2 का, उसको हम लोग देख रहे थे, जो कि आपका कोर्स का जो नाम है वो है आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। वीवीयू या BVMKU अदर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, तो आपको यह जो कोर्स है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यह कॉमन कोर्स के अंतर्गत रखा गया है, जैसा कि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है यूनिट 1 जो था आपका, यूनिट 1 था जो, उसको हम लोग देख रहे थे लॉजिक को। ठीक है, और लॉजिक में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग को देखना है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को शुरू करेंगे और जानेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। ठीक है, जानेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हेडलाइन देंगे, इसका जो टॉपिक का नाम है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है, ये आपका टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। ये है आपका CC5 का जो है कॉमन कोर्स 5 के अंतर्गत लॉजिक है, जो आपका यूनिट 1, उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ने से पहले एक बार हम लोग पीछे जाएं। 9 या 10th में हम लोग पढ़े थे इस फॉर्मूला को, ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला था ये जो आपका AP में, ठीक है, 1 2 + 3 + 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आपका जाता था n तक। ठीक है, ये जो है ये आपका एक फॉर्मूला था, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, है ना। ये आपका एक फॉर्मूला था। देखिए 1 2 3 4 से जाता था ये 9 तक, और ये जो होता इक्वल था 9, इक्वल था n + n × n + 1/2 का। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और ये जो है फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे AP में, है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे हम लोग जो है एस्टेब्लिश होता है, यानी प्रूव कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है इस फार्मूला के आधार पर देखेंगे। देखिए इसको चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 तक है, तो 1 2 + 3, ठीक है, +4 इक्वल कितना आएगा 3 3 और +3 6 और +10 आ रहा है। ठीक है, ठीक इसी फार्मूला पे जो हम लोग पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे तो क्या आता है, यहाँ पे आएगा n कितना है, लास्ट डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n कितना है, तो लास्ट डिजिट को हम लोग n कहते हैं। ठीक है ना, तो n क्या है आपका 4 है, यहाँ पे भी 4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो 1 और फिर नीचे आपका 2 आएगा। ये आपको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो ये आएगा 1 + 4 + 1 = 5, और ये आ जाएगा 5 × 4 यानी 20/2 इक्वल कैंसिल होकर 10 आएगा। तो देखिए दोनों से जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे 4 लिए, इसके जगह पे जब n लेंगे तो ये जो है वो Pn हो जाएगा। ठीक है, Pn हो जाएगा। ठीक है, Pn का मतलब है, देखिए यहाँ पे Pn है, यहाँ पे n को जो है ये सिंप्लीफाई करने पर हम लोग को जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह जब देखिए यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे, P4, तो भी ये जो है फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी पर हम लोग जो है आज मैथमेटिकल इंडक्शन को पूरा देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आगे देखेंगे कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वर्क कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस का क्या है, ठीक है, कार्य करने का जो है वो प्रोसेस क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसको हम लोग देखेंगे।
देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक, तो लॉजिक में स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे और ये बताने के लिए काम करता है। जो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो ये बताता है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए जो है, वो नेचुरल नंबर के लिए जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल है जो यह बताता है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। ट्रू या है या नहीं है ये बताने के काम करता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो है, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो किस आधार पे जो है से काम करता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल देखेंगे। देखिए दी principle of mathematical induction this principle states ठीक है। बोल रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस दिस प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है। देखेंगे कि हम लोग जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो किस आधार पे काम करता है। देखिए इफ, ठीक है, इफ पी एन, अभी हम बताए थे कि पी एन क्यों लिए थे, क्योंकि एन पर जो है वो एस्टेब्लिश था, सेटिस्फाई कर रहा था। तो पी एन इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। पी एन क्या है, एक स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, इन्वॉल्विंग, उसमें इन्वॉल्व है नेचुरल नंबर, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन सच दैट, देखिए हम अभी बताए थे आप लोग को कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है, जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो यह बताता है कि किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है ये बताने का काम करता है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, एक टूल है और यह बताता है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए इफ पी एन इज ए स्टेटमेंट, पी एन जो है वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि जो स्टेटमेंट ही था 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार से डॉट डॉट एन तक जो था वो एक स्टेटमेंट था। और वो स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के जो हम लोग लिखे तो एन हुआ इनटू एन प्लस 1/2, ये आपका एक टूल था। और इसके माध्यम से हम लोग देखें कि जो पी एन जो था एक स्टेटमेंट था, इसको जो है वो इसमें एन जो है वो नेचुरल नंबर है, वो इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो इसी चीज़ को बारे में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है कि पी एन इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर, ठीक है, एन सच दैट अगर एन जो है नेचुरल नंबर रहेगा इन्वॉल्व उसमें, तो सच दैट क्या होगा, देखिए इसका जो P1 जो होगा, पहला जो होगा वो P1 इज ट्रू होगा, ठीक है। P1 इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। P1 इज ट्रू स्टेटमेंट, P1 इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर n इज इक्वल 1 के लिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर पे जो आएगा अगर pk, ठीक है, pk + 1, ठीक है, pk + 1 हो अगर ट्रू इज ट्रू, तो वेन एवर जो है वो वेन एवर क्या हो जाएगा, pk, ठीक है, pk इज ट्रू, ठीक है, pk इज ट्रू। और जो
के है, ठीक है, देन Pn is true for all नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि अगर pk+1, ठीक है, इज ट्रू है तो वेन एवर जो है आपका वेन एवर ये आपका pk जो है इज ट्रू होगा, ठीक है, pk भी जो है वो ट्रू होगा, देन तब pn इज ट्रू होगा, जब तब क्या होगा, pn जो है वो ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए जो है वो pn जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, इसका वर्किंग रूल देखेंगे, देखिए वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो वर्किंग रूल क्या है, if pn इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, pn एक स्टेटमेंट है जिसमें pn एक स्टेटमेंट है, हम लोग को पता है यहाँ पे होगा स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में शो करेगा शो p1, ठीक है, p1 अगर रखते हैं तो इज ट्रू, ठीक, इज ट्रू। ठीक, स्टेप 2 में देखेंगे, तो स्टेप 2 में देखेंगे सो p1 के जगह पे k+1 रखेंगे, इज ट्रू। ठीक, यहाँ पे k रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला k+1 इज ट्रू, तो वेन एवर pk जो है इज ट्रू, तो यहाँ पे k भी रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टेप 3 में जो है वो स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे सो दैट pk+1 इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू। ये इसका वर्किंग रूल है, ये 3 स्टेप में जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को देखें, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन को कंप्लीट किए। अब हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी बनेगा इस यूनिट से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सेमेस्टर 2 का जो CC5 है, कॉमन कोर्स 5 जो है उसका जो है वो सब्जेक्टिव एग्जाम ना होके ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि एमसीक्यू होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।